मैं रुना खातून हूँ और मैं एक बहुत ही शरीफ व नाजुक सी औरत हूँ। मेरा निकाह रियाज खान के साथ हुआ है। मैं उनके साथ मुंबई में रहती हूँ। मेरे अभी तक एक बच्चे ही हुए हैं। मैं अपने शौहर से कभी भी खुश नहीं रहती थी क्योंकि मेरे शौहर मुझ पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते थे। मैं बस के सफर में एक अनजान लड़के से लव हो गई थी। हुआ यूं कि एक बार हम सब मुंबई से उत्तर प्रदेश में अपने शहर वापस आ रहे थे। हम लोग मुंबई से प्रयागराज तक ट्रेन से आए थे और उसके बाद हमने बस का सफर किया था। हमको चुनार जाना था। वहाँ तक ट्रेन जाती तो थी पर सीट ही नहीं मिली। इसी वजह से हम लोग देर शाम को लगभग 9 बजे बस में बैठ गए। ट्रेन के सफर से थके होने के कारण मुझको नींद आ रही थी तो मैं अपने शौहर से बोली। वे बोले पीछे की सीट पर जाकर सो जाओ। अगर आप लोग बस में सफर करते हैं तो आपको पता होगा कि बस में पीछे वाली सीट पूरी लंबी सीट रहती है जिस पर लोग सो भी सकते हैं। बस में ज्यादा लोग नहीं थे तो शौहर ने कहा चली जाओ। मैं बोली मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा। फिर शौहर मेरे साथ में आए और मुझे वहाँ बिठा दिया। उस सीट पर खिड़की के किनारे बैठे थे एक हट्टा कट्टा लड़का अपने पैर पसार कर सो रहा था। शौहर ने उससे कहा कि आप अपने पैर एक तरफ को कर लीजिए। उसने मुझे देखा तो तुरंत अपने पैर नीचे लटका कर बैठ गया। अब वो एक साइड हो गया था तो शौहर पीछे से पहले एक सीट पर और मैं पीछे वाली सीट पर जगह बनाकर सोने लगे। मैं जिधर सोई थी उधर मेरे बगल में वह लड़का बैठा था। अब हम लोग सोने लगे। तभी बस की लाइट ऑफ हो गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने हाथ लगाया हो। मैंने अपना फोन का टच खोला और देखा तो वह लड़का अपना हाथ मेरे ऊपर रखे हुए था। मैंने उसको टोका और कहा देखो आपका हाथ कहाँ है। लड़का माफ करना भाभी जी गलती से लग गया। मैं बोली कोई बात नहीं। वैसे भाभी जी आप शादीशुदा हैं। उसने मुझे भाभी भी कहा था और मेरे शादीशुदा होने का सवाल भी किया था। उसकी इसी बात पर ना चाहते हुए भी मैं अपनी हंसी दबाती हुई बोली हाँ ये मेरे शौहर हैं। लड़का वाह भाभी जी आप तो खुद तो बहुत मेंटेन किए हो। ये बात सुनकर मैं पता नहीं क्यों उस पर पिघल गई और उसके साथ सहज हो गई। उस लड़के ने कुछ देर बाद अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और वैसे ही बैठा रहा। पता नहीं क्यों मैं कुछ भी नहीं बोली। फिर उसने अपना वही हाथ उठाकर मेरे ऊपर रख दिया और दबाने लगा। मुझको भी मजा आ रहा था तो मैं कुछ नहीं बोली, बस उससे अपने मजा ले रही थी। कुछ देर वैसे ही दबाने के बाद वह समझ गया कि मुझे मजा आ रहा है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने अपना हाथ मेरी कमर मसलने लगा। मैं धीरे धीरे आहा कर रही थी। कुछ टाइम बाद उस लड़के ने अपने हाथ से मेरा हाथ पकड़ा। पहले तो मैंने हाथ हटाना चाहा पर वह अपने हाथ से मेरे हाथ को दबाए रहा और धीरे से बोला सहलाओ ना। मैंने कुछ नहीं कहा और उसको सहलाने लगी। उसने गजब की ताकत थी। मैं उस लड़के से 3 घंटे से ज्यादा देर तक प्यार की थी। आज पहली बार मुझको लग रहा था कि मैं सही तरीके से औरत हूँ। एक मेरे शौहर रियाज थे जो 8-10 मिनट से प्यार नहीं करते थे। वे भी सिर्फ एक बार की प्यार में ही फुसपटाखा साबित होते थे। अब हम दोनों सो गए। सुबह जब मैं उठी तो बस एक होटल पर रुकी हुई थी। मैं बस से उतरकर फ्रेश हुई और वापस आकर बस में बैठ गई। तभी वह लड़का आया और मेरे पीछे बैठ गया। मैं अपना सर झुकाए बैठी थी। वह मुझसे बोला भाभी आप पर्दे वाली हो क्या? मैं एक पर्दानशी लड़की हूँ पर क्यों पूछ रही हो? लड़का पता नहीं क्यों हर पर्दे वाली भाभी लोग प्यासी क्यों रहती है। मैं अपने मन में ही सोचने लगी कि साला बात तो सही कर रहा है। मेरी जितनी भी सहेलियां हैं सबकी सब अपने शौहर से खुश नहीं हैं। सामने से मैंने कहा अच्छा जी। लड़का अगला स्टॉप मेरा है। मैंने कहा हम तो फिर वह अपना मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला यह मेरा फोन है, आप अपना नंबर इसमें डायल कर दीजिए। मैंने उसके फोन पर नंबर डायल कर दिया और मिस कॉल देकर अपना नंबर भी उसे दिया। फिर बस चल दी और अगले स्टॉप पर रुकी तो वह उतर कर चला गया। उसके बाद मैं अपने शौहर के साथ घर आ गई। उसका नाम सुनील बेदी था। मैं 4 महीने तक अपने शहर में रही और इन 4 महीने में मैं उस लड़के से कम 100 बार प्यार कर चुकी हूँ। वह मुझको प्यार करके पूरी तरह से अपनी बना चुका है। मैं अब अपने शौहर के साथ फिर से मुंबई आ गई हूँ। अभी भी मैं उससे बात करती रहती हूँ। मैं मुंबई से हर साल में 2 बार अपने शहर आने लगी थी। मेरे शौहर मुझे अकेली भेज देते थे। उसके साथ मेरी यह सिलसिला लगभग 5 साल तक चला और इन 5 सालों में उससे बहुत बार अब उसकी शादी हो गई है और वह अपनी बीवी के साथ अमेरिका सेटल हो गया है। उसकी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक मैं सोचती थी कि कितनी खुशनसीब होगी उसकी बीवी।
उसकी शादी होने के बाद उसका फोन भी आया और उसने मुझे बताया कि उसकी बीवी एक नमकीन थी।